दोस्तों नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपन आज बात करने वाले हैं सीटीसी स्कैन क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, सब जानकारी। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि सीटी स्कैन होता क्या है और ये किस तरीके से किया जाता है। सीटी स्कैन सीटी स्कैन या कंप्यूटराइज टोमोग्राफी एक्सरे का एक रूप होता है, जिसे कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी कैट भी कहा जाता है। ये शरीर के अंगों के चित्र को दिखाता है। अधिकतम सीटी स्कैन शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन कंप्यूटर और एक्सरे मशीन को शरीर के क्रॉस सेक्शनल चित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चित्र सामान्य एक्सरे की पिक्चर की तुलना में अधिक अच्छे तरीके से जानकारी प्रदान करती है। ये शरीर के विभिन्न भागों से नरम ऊतकों, रक्त कोशिकाओं और हड्डियों को दिखा सकते हैं। सीटी स्कैन का उपयोग शरीर के लिए कई भागों के अंदरूनी तस्वीरें निकालने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल है सिर, कंधे, रीढ़ की हड्डी, दिल, पेट, घुटना, छाती इत्यादि। सीटी स्कैन के दौरान आपको सुरंग जैसी एक मशीन में लेटाया जाता है। इसके बाद आप मशीन के अंदर के भाग घुमाने और विभिन्न एंगल्स के चित्र ली जाती है। ये चित्र एक कंप्यूटर पर भेजे जाते हैं, जहां शरीर के एक विशेष क्षेत्र की 3D पिक्चर को बनाने के लिए उनमें एकत्रित किया जाता है। सीटी स्कैन क्यों किया जाता है। सीटी स्कैन के कई उपयोग होते हैं, लेकिन ये बीमारियों के निदान और चोटों का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से बहुत ही अच्छा होता है। इसकी इमेजिंग तकनीक आपके शरीर की मदद कर सकती है। संक्रमण का निदान, मांसपेशी विकार, हड्डी के फ्रैक्चर, ट्यूमर, कैंसर के स्थान के बारे में जानने के लिए, रक्त वाहिनियों और अन्य अतिरिक्त संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए, आंतरिक चोटों और आंतरिक रक्तस्राव की मात्रा का आकलन करने के लिए, कैंसर और हृदय रोग सहित कुछ चिकित्सा स्थिति के उपचार की प्रभाव की निगरानी करने के लिए। यह टेस्ट करवाने में बहुत कम समय लगता है। इसको करने में किसी भी तरीके से शरीर से छेड़ा नहीं जाता। सीटी स्कैन के दौरान सीटीसी स्कैन के दौरान एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, जो आइए जानते हैं सीटी स्कैन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। यदि आपको पेट या निम्मत का स्कैन कराना है तो तरल डाई पीने को कहा जाता है। आप पेय का पहला भाग जांच के लिए पहुंचने पर तुरंत पिएं। उसके 30 मिनट बाद थोड़ा सा और बाकी 1 घंटे बाद जांच से पहले पिएं। डाई आपको हाथ या कूलों में इंजेक्शन द्वारा दी जा सकती है। आपको जांच के दौरान हॉस्पिटल गाउन पहनाना होगा और मेज पर लेटना होगा। आपकी बाजू की नस में एक डाई लगाकर सुई लगाई जाती है। आपको कुछ समय के लिए उत्तेजना या गर्मी महसूस हो सकती है। आपको जांच के दौरान हॉस्पिटल गाउन पहनना और मेज पर लेटना होगा। स्कैन के दौरान बिना हिले डुले लेटे रहें। स्कैन करते समय आपको कई बार सांस रोकने के लिए भी कहा जा सकता है। हर स्कैन के बाद मेज थोड़ी सी सरकती है। सीटी स्कैन के क्या जोखिम होते हैं। सीटी स्कैन एक टेस्ट जिसमें कई प्रकार की बीमारियों के बारे में पता चलता है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सीटी स्कैन से जुड़े जोखिम बहुत कम है। हाँ, लेकिन सीटी स्कैन से एक्सरे की तुलना में आप अधिक रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। रेडिएशन के कारण कैंसर का खतरा बहुत कम होता है यदि आप केवल एक ही स्कैन कराते हैं।
यदि आपके कई एक्सरे या सीटी स्कैन कराएं तो कैंसर के लिए जोखिम समय के साथ बढ़ जाता है। सीटीसी स्कैन कराने वाले बच्चों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, विशेषकर छाती और पेट में। कुछ लोगों को कंटैक्ट डाई से एलर्जी हो सकती है। अधिकांश कंटैक्ट सामग्री में आयोडीन होता है, इसलिए यदि आपको पहले ही आयोडीन में एलर्जी रही है तो डॉक्टर को बताएं। यदि आपको आयोडीन से एलर्जी है तो डॉक्टर दवा या स्प्रे दे सकते हैं। यदि आप गर्भवती हैं या आपको लगता है कि इसकी संभावना है तो टेस्ट से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। इस जांच के लिए समय से जाएं क्योंकि इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है। यदि आपको पेट या पेलिन का स्कैन कराना है तो तरल डाई पीने के लिए आपको 2 घंटे से अधिक रहना होगा। सीटी स्कैन का क्या मतलब होता है? नॉर्मल रिजल्ट। यदि स्कैन में आपके बॉडी स्ट्रक्चर या अंग में किसी तरीके की समस्या नहीं है तो इसकी सीटी स्कैन में रिजल्ट नॉर्मल आएगा। अब नॉर्मल रिजल्ट। शरीर के किसी भी हिस्से की जांच के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। उसी के आधार पर एमरोन रिजल्ट गंभीरता तय होती है। स्कैन में मिली किसी भी तरीके की अनियमितता के बारे में रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। इसके बावजूद सीटी स्कैन का रिपोर्ट को समझने के लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वे आपकी स्थिति के आधार पर आपको रिपोर्ट करने समझाने में मदद करते हैं। सीटी स्कैन कराने से पहले क्या जानना जरूरी है? प्रेगनेंसी के दौरान सीटी स्कैन सुरक्षित नहीं माना जाता। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और किसी वजह से सीटी स्कैन होता है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। वैसे तो सीटी स्कैन की रेडिएशन का बच्चे का प्रभाव नहीं पड़ता, पर एहतियात डॉक्टर सीटी स्कैन की जगह अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और टेस्ट कराने की सलाह देता है, जिससे किसी भी तरीके की रेडिएशन बच्चे तक नहीं पहुंचती। रिपोर्ट के मुताबिक कम रेडिएशन के साथ सीटीसी स्कैन मनुष्य पर कोई प्रभाव अब तक नहीं पाया गया। हाँ, ये जरूर है कि सीटीसी स्कैन के दौरान शरीर पर पड़ने वाली तेज रोशनी से शरीर में हल्की सी जलन, मुंह में किसी धात तरह का स्वाद, गर्म शरीर गर्म होने जैसे एहसास और कुछ समय बाद आप चले जाते हैं। सीटी स्कैन के कुछ खतरे भी होते हैं। सीटी स्कैन से निकली हुई रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा हो सकता है। हालांकि कुछ भी स्कैन में इतना रेडिएशन नहीं होता, आपको कैंसर हो सकता है। हालांकि बार बार लगातार सीटी स्कैन और एक्सरे होने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, खासतौर पर सीने और पेट का एक्सरे और स्कैन कराने वाले बच्चों में इसका ज़्यादा खतरा होता है। तो दोस्तों, अपन ने बात की सीटी स्कैन क्या होता है, क्यों कराया जाता है, कराने से पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चैनल इसी तरह से जुड़ी हुई जानकारियाँ आती रहती हैं। और दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।